नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भवानी स्टोरीज़ पर कहानियों का बक्सा। जी हाँ, आशा करता हूँ कि अभी तक आपको जितनी भी वीडियोज़ और स्टोरीज़ मेरे चैनल पर देखने को मिली हैं, सभी में आपको आनंद आया होगा। अगर आपको ये सभी वीडियोज़ और स्टोरीज़ और शॉर्ट्स पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है भोलेनाथ और गणपति के प्रथम संगम की, प्रथम युद्ध की। जी हाँ, कि कैसे भगवान भोलेनाथ और गणेश जी का प्रथम युद्ध हुआ। जी हाँ, कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ अपने एक भक्त से प्रसन्न हुए थे जिसका नाम था गजासुर, उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए तथा उसे वर मांगने को कहा और उसने वर के रूप में भगवान शिव को अपने उदर में स्थापित होने को कहा और भगवान शिव ने विवश होकर उसके उदर में जगह ले ली। तब माता पार्वती अकेली हो गई और माना जाता है कि अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए उन्होंने एक अपने मल और हल्दी के संगम से एक आकृति बनाई और उस आकृति में प्राण डाल दिए, जिसे उन्होंने अपना पुत्र बताया और उस पुत्र का नाम उन्होंने विनायक रखा। जी हाँ, जो बाद में मंगलमूर्ति श्री गणेश के नाम से भी प्रचलित हुए। आज हम आप गणेश जी ने और उन्हें पुत्र मोह का भी एहसास होने लगा। जब विष्णु भगवान ने भोलेनाथ को गजासुर का वध करके उसके उदर से मुक्त करवाया तो भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। जी हाँ, उस समय माता पार्वती ने गणेश जी को पहरेदारी के लिए रखा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि महादेव कैलाश आने वाले हैं। इस कारण वह स्नान के लिए गई थी और इस कारण उन्होंने गणेश जी को पहरेदारी पर रखा। कहा जाता है कि जब शिवजी भगवान और गणेश जी मिले तो उस समय गणेश जी शिवजी भगवान को पहचान नहीं सके कि वह उनके पिता हैं और भोलेनाथ ने भी उनसे कहा कि वह उनका पुत्र है, किंतु गणेश जी नहीं माने। और कहा जाता है कि जब उसके पश्चात गणेश जी अहम और अपनी मत बुद्धि के कारण भगवान शिव का अनादर करने लगे और उसके पश्चात भगवान शिव क्रोधित होने लगे, किंतु अनेक देवताओं ने भगवान शिव के क्रोध को शांत किया और कहा कि हे प्रभु, आप चिंतित न हो, हम इस बालक को समझाते हैं तथा संभालते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ध्यान मुद्रा में चले गए और फिर गणेश जी के साथ सभी देवताओं ने युद्ध किया। सभी देवताओं ने, यम, वरुण, इंद्र, सब देवताओं ने, अग्नि, सूर्य, सभी देवताओं ने, यहाँ तक कि ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने भी उनसे युद्ध किया, किंतु गणेश जी ने अपने साहस से सभी देवताओं को पराजित कर दिया और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। किंतु जब शिवजी भगवान को यह पता चला कि वह अत्यंत ही हठी और अहंकारी हो गए हैं तो शिवजी भगवान अपना क्रोध शांत नहीं कर सके और वह गणेश जी के समक्ष गए तथा क्रोध में आने से पहले उन्होंने गणेश जी को एक बार और बहुत समझाया, किंतु गणेश जी नहीं माने और तत्पश्चात भगवान शिव और गणेश जी में प्रलयकारी भयंकर युद्ध हुआ और यह युद्ध कई देर तक चला, किंतु गणेश जी भी अपने हठ से विमुख नहीं हुए। इस प्रकार जब भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध आया तो भोलेनाथ ने गणेश जी का शीश काट दिया, अपने त्रिशूल से उनका शीश उनके धड़ से अलग कर दिया। यह बात जब माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से उनका शीश वापस जोड़ने को कहा, किंतु भोलेनाथ ऐसा नहीं कर सके। तब माता पार्वती ने महादुर्गा का रूप लेकर पूरी सृष्टि का विनाश करने का प्रण ले लिया और वह सृष्टि का विनाश करने के लिए आतुर हो गई
और विनाश करने के लिए चली गई। तब भगवान शिव ने जब यह परिस्थिति देखी तो भगवान शिव ने यह सोचा कि अब इसके प्राण लौटाने ही होंगे। तो उन्होंने सभी गणों प्रेतों से कहा कि जाकर एक कटा हुआ शीश लेकर आओ या किसी प्राणी का शीश काट कर लाओ, जिससे इस बालक के प्राण वापस से जुड़ सकें, प्राण वापस से आ सके। इतना कहते ही सभी गण जाने को प्रस्तुत हो गए और भगवान शिव ने कहा कि यह कार्य दिन ढलने से शाम होने से पहले कर देना। भगवान शिव के प्रण को सुनकर, वचनों को सुनकर सभी गण प्रेत तथा नंदी जी एक कटे हुए सर या फिर किसी जीव को ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने कई देर तक छान मारा किंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके पश्चात उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें एक हाथी मिला जिसका नाम था गजासुर। माना जाता है कि गणेश जी का सर उसी का सर है। कहा जाता है कि उसको भगवान शिव ने ही वरदान स्वरूप अपने पुत्र होने का वर दिया था कि जब उन्हें आवश्यकता होगी तो वह अपने पुत्र के स्वरूप में उन्हें स्वीकार करेंगे। फिर उसके पश्चात गजासुर का सर काटकर, उसकी अनुमति से उसका सर काटकर भगवान शिव के पास लाया गया और भगवान शिव ने गणेश जी के प्राण वापस कर दिए तथा उस शीश को गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी का नाम गणपति व मंगल मूर्ति पड़ा। तब माता पार्वती को गणेश जी का रुदन व गणेश जी की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उनका क्रोध शांत हुआ और सृष्टि का विनाश होने से बच गया। इस तरह कहा जाता है कि गणेश जी को आज गणपति के रूप में पूजा जाता है, मंगल मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। तो यह कहानी थी गणेश जी और भगवान शिव के प्रथम युद्ध की, प्रथम मिलन की। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेशन में कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद। यही थी वीडियो।